अस्सलामुअलैकुम। साइमा जाहिद अपने गार्डन में हाजिर हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और ये देखें, आज हमारे गार्डन में हमें जो जो सब्ज़ियां मिलेंगी हम वो हार्वेस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये टमाटर हैं। ये देखें, जब इन्हें इस तरह तोड़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और आप लोगों का बरसात का सीज़न कैसा निकला? बारिश की बात करें तो बारिश जहाँ बहुत सारे नुकसान लेकर आती है, फिर भी मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो मुझे नुकसान दे या फ़ायदा दे, लेकिन वो फिर भी मुझे बारिश अच्छी लगती है। अब देखें, ये टमाटर मैंने थोड़े से सख्त हैं और जो बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं। और ये देखें, यहाँ पर न्याज़बो के फूल चेक करें, बस इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। और इसी तरह इधर ये 2 टोकरियां मैंने तैयार की हैं, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। वो देखें, मकई के पौधे एक ही टोकरी में कितने सारे तैयार हो गए। अब ये 2 टोकरियां भी खाली हैं। और चलते चलते मैं आपको दिखाऊं कमल की हालत। कमल की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन जो है कमल में एरियल पत्ते तो आ रहे हैं, फ्लावर नहीं आ रहे। अब देखते हैं, ये मैंने नए सीड लगाए थे करेले के, ये एक तो फूट गया, बाकी देखते हैं कब फूट के निकलते हैं। और इस तरफ भी कुछ ना कुछ। ये नया मेरा बैंगन का पौधा देखें, सीड से लगाए थे। ये एक पौधा ये रहा और एक ये रहा। अब ये देखते हैं इसमें बैंगन कब लगते हैं। ये वाला भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अच्छा, बैंगन के पौधे में जल्दी से तोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जो है बैंगन के पौधे में ये देखें, इसने बेल ने करेले की एक बेल लगी है मेरे पास, उसने अभी तक जो है वो चल ही रही है। ये देखें, ये कनकी बाजरा मैंने लगाया था, ये वो है। और ये वैसा बाजरा है, इसको भी मैं आज कट कर लूँगी। ये देखें, क्योंकि ये हमारे तोते खा लेंगे। ये देखें, इसमें वैसा बाजरा है। और एक ये रही कनकी बाजरे की बाली, इसे बोलते हैं बाली। ये बालियाँ तैयार होती हैं, मैं आगे भी दिखाऊंगी, बड़ी भी तैयार हो रही हैं। और इस तरफ ये एक करेले की बेल जो चले जा रही है, मैं भी इसको नहीं हटा रही हूँ। ये देखें, इसमें फूल निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं करेले भी कोई ना कोई। ये देखें, एक तैयार हो गया छोटा सा, एक तैयार हुआ था, वो पीला हो गया था तो मैंने उसको तोड़ दिया। और इसके फूल में भी ना एक अजब सी भीनी भीनी खुशबू होती है। अच्छा जनाब, ये हैं, ये देखें, इसमें कुछ ख़राब टमाटर हैं, कुछ सही हैं, तो ये मैं बंच का बंच ही काट लूँगी। ये इसका ख़राब हो गया है टमाटर। और उस तरफ भी जो है टमाटर बड़े अच्छे चल रहे हैं। ये देखें, पहले तो हमने ये टमाटर उठा के रखे। आज टमाटर देखते हैं हमें कितने मिलेंगे। ये देखें, कितने प्यारे साइज़ का टमाटर है। और बात कर रहे थे हम बारिश की, जहाँ बारिश बहुत सारे नुकसान लेकर आती है, बारिश ये भी कम रेड है, फिर भी मैंने तोड़ लिया है। जैसा कि ये हैं, ये और रेड हो जाए, नरम हो रहे हैं ना असल में, बारिश की वजह से ये ख़राब ना हो जाए, जैसा कि ये ख़राब हो गया। हालांकि ये कैल्शियम की कमी की वजह से ख़राब होते हैं। अब इन्हें हम इसी में ही डाल देंगे। ये इसी में कोई ना कोई फ़ायदा भी दे देगा, अगर सीड होंगे तो वो भी लग जाएंगे। अच्छा जी, साथ साथ में आपको एक चीज़ और भी दिखाऊं। मेरे पास एक गमले में ये पौधा लगा है, और देखिएगा, बड़े गौर से देखने का सीन है। जब मैं इसे हाथ लगाऊंगी, ये सीड अटैक करना शुरू करता है। ये देखें, इसकी फली से सीड निकलने लग जाते हैं। और ये बड़ा मज़ा आता है मुझे जब ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक तैयार फली नहीं होगी तो इस पे से नहीं होंगे। ये देखें, जो तैयार फली होती है वो सीड अटैक करना शुरू कर देती है। इसी तरह ये होते होते इसमें काफ़ी सारे हो जाते हैं। और ये निक्के से में भी ये देखें, एक टमाटर लग गया। ये बिल्कुल इतने से गमले में लगा हुआ है, पर उसमें एक टमाटर फिर भी लग गया है। और ये इसका पेड़ है जो इस तरफ को जा रहा है। खैर, धूप बहुत हो जाती है तो जो है अभी टमाटर वो देखें कहाँ पर है। एक ये बाजरे की बाली, ये छोटी है लेकिन ये भी भर रही है दाने से। और ये देखें टमाटर किधर से निकले हुए हैं। अच्छा, आज मुझे लग रहा है मेरे प्याज के सीड भी तैयार हो गए, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें भी हार्वेस्ट करके रख लूँ। अभी इस तरफ हम दोबारा आते हैं, पहले हम जाएंगे इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक बैंगन तैयार है। यहाँ भी ये एक टोकरी खाली है और बाकी एक टोकरी में बहुत कुछ लगा हुआ है। इस तरफ जाना ना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से गिरने का ख़तरा होता है। चलें जनाब, हम आ गए। ये देखिए, ये बैंगन तैयार है तकरीबन, और निक्के निक्के बैंगन भी हैं।
ये देखें, लेकिन अभी वो बड़े नहीं हुए, तो ये जो बड़ा है हम इसको कट कर लेंगे। इस तरफ और भी छोटे छोटे बैंगन चल रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इन्हें तोड़ लूँ, ये फिर सीड बनने लग जाते हैं इनमें। अच्छा, इसी तरह इनमें जो बेकार पत्ते हैं वो हम कट कर सकते हैं, और फूल देख सकते हैं आप कितने सारे आ रहे हैं इनमें। जो बेकार पत्ते हैं वो काटते जाएंगे, तो इनको सही पत्ते रहेंगे, तो ये सही से बैंगन भी आ सकेंगे। अब असल में इनको मैंने गोबर की खाद तो दी भी है, लेकिन अब मुझे इनको किचन कंपोस्ट देनी है, किचन की खाद देनी है, क्योंकि जो है ये आगे भी जो है। और ये देखें, ये मैंने एक टहनी लगा दी थी बोगनवेलिया की, तो ये फूल भी देने पर आ गई है अब ये, और ये लगी भी है। मैं इसे छेड़ भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ये चल ही रही है। और इस तरफ ये पौधे मेरे फिर से कुछ ख़राब हो गए, ये लगे हुए थे, इसमें पानी शायद ज़्यादा आ गया। और ये देखें, इसके अंदर मैंने लौकी के बीज भी लगाए थे, लौकी के बीज ख़राब हो गए, उसमें से पौधा नहीं निकला। बहुत सारे थे, मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, लेकिन वो बीज सारे ख़राब ही निकले। चलें बहरहाल चलते हैं। बाकी पौधों की कुछ, ये नीम का पेड़ है मेरा, और ये भी अच्छा सा चल रहा है। ये मैंने इसलिए लगा के पत्ते लेके जो है स्प्रे करने में आसानी होगी। और इस तरफ दिखाऊं आपको, तो इधर 2 बैंगन है। अब मुझे वो दोनों बैंगन हासिल करने। ये देखें, एक ये रहा, कितना बड़ा सारा हो गया, ये देखें, और एक इसमें भी बड़ा है, तो हम इसे भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ना वो वहाँ से दूसरा बैंगन भी, उसको परेशानी होगी। एक मिनट, पहले मैं इस पत्ते को काटूं। देखिए, मिला बैंगन, अच्छा सा मिला। और इनके साथ भी हम यही सीन करेंगे कि जो बेकार पत्ते होंगे इनके काटते जाएंगे। जो ख़राब पत्ते हो रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो फ्रूट बढ़ना शुरू होता है ना, उसको एनर्जी मिलने लगती है। और जनाब, हमारे गार्डन में फिर से खुशी आई है। जब चिली के प्लांट में ऐसे भर भर के चिली आए, तो भाई मेरे लिए तो खुशी की इंतहा नहीं है। देख सकते हैं आप, कुछ बड़ी भी हो रही हैं। ये देखें, इंशाल्लाह इस प्लांट से हमें चिली मिलेगी। ये दूसरी बार चिली आ रही है इसमें, और ये बड़ी खुशी की बात है। ये देखें, पूरे प्लांट में फ्लावर भी आ रहे हैं भर भर के, और चिली भी आ रही है। और मैंने इसके साथ ही यहाँ दूसरी चिली के भी प्लांट लगा दिए। इनमें से जो चलेंगे चल जाएंगे, जो नहीं चलेंगे तो जनाब उनकी मर्ज़ी है। हम कोशिश करते रहेंगे, हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करते रहनी चाहिए। इसीलिए मैं पूरा साल कोशिश करती हूँ, मिर्चें लगाती हूँ, कोई ना कोई पेड़ टिक जाते हैं तो फिर वो इस तरह चिली देते हैं। अच्छा, चिली का पेड़ कम से कम 8 महीने साल तक हमें चिली दे सकता है, अगरचे उसमें कीड़े शीड़े ना लगे। हालांकि इसमें कीड़े लग गए थे, मैंने मीठे सोडे के पानी से इसका इलाज किया था, और बड़ी खुशी की बात है। ये देखें, इसमें कितनी सारी चिली लगने वाली है। अच्छा, इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ ये मारू का एक प्लांट बड़ा अच्छा सा चल रहा है। दूसरा, ये इसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, इसमें फूल आने लग गए। जब इतने छोटे में फूल आ जाए तो उसकी सेहत ख़राब हो जाती है। ये भी मारू के लगे हुए इस तरफ। और ये हम थोड़ी थोड़ी हरी प्याज़ें भी तोड़ ही लेते हैं। ये तो जहाँ भी लगी होती हैं मिलती ही रहती हैं हमें हरी प्याज़ें, और ये हमने घर से ही लगाई हैं, कोई सीड नहीं लगाया इसका। बल्कि मैंने कोशिश करती हूँ कि इनका सीड तैयार हो जाए। अच्छा, इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये एक सेंटर वाली टोकरी में अभी कुछ नहीं लगाया मैंने, और इसमें जो है मैंने, ये देखें, ये गवार की फली के प्लांट लगा के और इसको मैंने ढक दिया है, क्योंकि ये धूप से ख़राब हो जाएंगे। और इस तरफ दिखाऊं तो ये देखें, ये फूल कितने शानदार खिलने वाले हैं, और ये मैं तोड़ भी लेती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखें, और इस तरफ ये मैंने करेले के लगाए, बहुत सारे लगाए एक टोकरी में। इनमें से देखते हैं कितने चलेंगे। ये टोकरी अभी फ़िलहाल तकरीबन खाली है, और इसमें से हम ये जो एक एक दो दो टमाटर हैं हमारे हिसाब के, ये हम तोड़ के, ये पौधे बस जल चुके हैं, इनको हम इसमें से निकाल देंगे। ये देखें,
और यहाँ पर भी ये हरी प्याज है। तो हम इन्हें आज देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमें अरबी के पत्ते मिल जाएं। अगर अरबी के पत्ते मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखें सेम की फलियाँ, लेकिन ये देखें कीड़ा भी आ गया इसमें। इसको मैं काट के गिरा दूं और कीड़े को दूं मार। ये देखें ये फलियाँ आ रही हैं, अभी इनमें दाना नहीं आया तो मैं इसलिए नहीं तोड़ूंगी इन्हें। बस थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी। और ये देखें टावर, इसमें दूसरी जगह भी ये बीज बनने लग गए, ये देखें। और वो बड़े बीज ये बड़े बनने लग गए। ये मैंने उधर से टोकरी इस तरफ कर दी, सेटिंग कर दी इस तरफ। बार बार भूल जाती हूँ मैं हार्वेस्टिंग के चक्कर में कि जो है हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे बारिश की, और बारिश की बात करते करते मैं दाएं बाएं हो जाती हूँ। देखें जनाब, आज यहाँ पर टमाटरों की भरमार चेक करें आप। अब यहाँ से टमाटर तोड़ना, ये देखें सबसे पहले तो ये नीचे से तोड़ूंगी मैं, वो पौधा ही सूख गया है, लेकिन टमाटर अभी भी उसके बिल्कुल सही हैं। ये देखें ये मिले, वो देखें, ये देखें ये पूरा बंच है, लेकिन इसमें से जो रेड होंगे हम वही तोड़ेंगे। और ये देखें बिल्कुल सेहतमंद टमाटर हैं, इनको कुछ भी नहीं है। अच्छा डंडी के साथ तोड़ते हैं ना तो उससे क्या होता है, ओह माय गॉड, ये एक डंडी में 2 लगे हुए थे। ये देखें इसकी डंडी में आपको तोड़ के दिखाऊं। ये देखें ये इसमें एक में ये 2 लगे हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं आपको सही से दिखाती। जिसमें से कि एक ये बड़ा है और ये एक छोटा है साथ में। ये पूरा बंच तोड़ूंगी। ये देखें ये पूरा बंच हमने कट कर लिया, और यहाँ पर भी ये पूरा बंच कट कर लिया। ये गिर गया इधर। ये देखें आज टमाटर, ये सबसे बड़ा टमाटर है। काफ़ी बड़े बड़े टमाटर भी मिलने वाले हैं, और इनको कीड़े लगे हुए हैं, लेकिन देख लें टमाटर बिल्कुल ठीक है। और जो थोड़े कम रेड हैं वो हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जनाब, अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ के लिए हमें ये देखें सही ख़राब जैसे भी टमाटर होंगे हम सब तोड़ते जाएंगे। ये देखें तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कच्चा भी टूट गया। अच्छा कच्चे टमाटर हमें अभी नहीं तोड़ने थे। कच्चा भी टूट गया। काफ़ी है। बारिश जब होती है मुझे ना बारिश से बड़ी खुशी मिलती है, आप यकीन करें। ये देखें सीड इनके ये तैयार हैं, हम इसे कट कर लेंगे। कट करके रखेंगे, फिर देखेंगे कि ये देखें प्याज के सीड इनमें से झलकते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्हें हम थोड़ा सा संभाल के रखेंगे। और ये यहाँ पर हैं, इसमें से शायद सीड पूरे ना बने क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही रह गया। डंडी टूट गई थी, मैंने सीधी भी की, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और मैं ये अभी भी लगा देने वाली हूँ, ये जैसे मुझे सीड मिल गए। अच्छा इस तरफ अरबी के पत्ते देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे से तैयार हो रहे हैं। कुछ के इस तरह लंबे हैं और कुछ के ज़्यादातर गोल हैं पत्ते। इसी तरह इनके पत्ते जो हैं, और ये टमाटर, और इधर अमरूद के साइज बढ़ रहे हैं। बाकी ये 2 फूल निकले और फूल अभी तक निकले नहीं हैं। और इसके अंदर भी ये देखें टमाटरों का ढेर है, और इसमें से एक टमाटर पक गया है। बहरहाल ये देखें इसमें अभी भी ये दूसरा गाजर के में से फूल ही फूल और निकले जा रहे हैं। ये देखें इंशाल्लाह इस बार ये गाजर के बीज मेरे पास बहुत अच्छे तैयार होने वाले हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो।
और जब बीज तैयार होंगे तो हम इंशाल्लाह ये लगाएंगे भी। अब ये जो इधर टमाटर हैं, हमें ये भी इनमें से देखें, एक ये पेड़ तो मैंने काफ़ी दिन का ही निकाल के रख दिया था, ख़राब हो गया था। और टमाटर अभी भी छोटे हैं लेकिन सही हैं। ये थोड़े लाल नहीं है, जो लाल हैं बस मैं वही तोड़ती हूँ क्योंकि मुझे वो ही सही लगते हैं। अच्छा, जब इस तरह टमाटर जो कोई और बढ़ ना रहे हो, जो एक बढ़ रहा हो तो उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको अकेला कर देते हैं कि जो है वो टमाटर किसी तरीके से बढ़ जाए। और ये देखें, ये जैसे ख़राब हो गए इनमें 3, ये भी टिप्स है इनकी कि इनको आप कट कर दें, बल्कि इनके बेकार पत्ते भी कट कर देने चाहिए, जिसकी वजह से ये सही हो जाते हैं। और फूल ज़्यादा लाने की भी टिप्स यही है कि हम जितने भी फूल आते जाएं हम उनको तोड़ते जाएं। ये देखें कैसे घुस के फूल निकला हुआ है और मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये तो खैर से कली है। बस बहरहाल शौक़ बहुत है मुझे। और ये शौक़ मुझे कहाँ से मिला? मेरे नाना को बड़ा शौक़ था, लेकिन मेरे नाना ने ज़मीन में गार्डनिंग की है और मेरी अम्मी ने भी ज़मीन में बहुत प्लांट लगाए। लेकिन जो है मैं पहली बंदी हूँ जिसने जो है इस तरह टोकरियों में प्लांट लगाए हैं। ये देखें, यहाँ भी एक टमाटर है लेकिन ये रेड नहीं है तो मैं नहीं तोड़ूँगी। यहाँ भी ढेर है, टमाटर बहुत हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। टमाटरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो मिल ही रहे हैं और ईद के पहले से मिल रहे हैं ये टमाटर मुझे, और अभी तक मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ दिखाऊँ मैं सेम की फली की हालत बड़ी अच्छी है। देखिए ये लोबिया है, इसके पत्ते में और इसके पत्ते में डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखिए ये ऊपर जा रही है, मैंने ऊपर ये रस्सी बांधी है, लेकिन अभी इसके ऊपर मुझे और भी यहाँ से यहाँ तक बांधना है। वो मैं इधर रस्सी से जैसे ये रस्सी लेके और यहाँ से एक ये रस्सी है तो इसको उस तरफ रस्सी से ले जाकर बांधूंगी लाजमन। बांधने के बाद बीच में जाल बना दूंगी, ये बेलें आराम से चलती जाएंगी। लेकिन असल में मैं इसको ज़्यादा ऊंचा नहीं बांधना चाह रही थी, मैं इसको थोड़ा नीचा करके बांधना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि फिर हाथ से तोड़ने में बड़ा मसला होता है सब्ज़ी को। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इस तरफ दिखाऊं तो ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेलें बड़ी प्यारी चल रही हैं अल्लाह करके। ये देखें, ये पत्ता जो पान जैसा दिख रहा है ये मॉर्निंग ग्लोरी है और एक ब्लू बटरफ्लाई है। इसी तरह इस तरफ आ जाएं तो ये देखें, ये मुझे पसंद बहुत हैं तो मैं इनके लगाती ही रहती हूँ। फूल मैंने कई अक़साम के लगाए हुए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। ये कुड़ल बोलते हैं इन्हें। और ये देखें, इसका फूल अलग है, उसका फूल अलग है। रेड टमाटर में रेड फूल। और ये देखें, ये ऑरेंज फूलों वाला मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया है। अच्छा, इनमें भी एक ट्रिक है, अगर आप इनमें आप फूल ज़्यादा चाहते हैं, इस तरह जो फली बने इसको काट दें। ये फली नहीं बनने देनी आपने। ये फली जो है फूलों को बनने से, ज़्यादा कलियाँ आने से रोकेगी। तो आप ऐसा ही करें जहाँ भी आपको ये इसकी, ये देखें फूलों की कलियाँ देखें कितनी सारी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें, ये ब्रोकली का मैंने सेंटर में से तोड़ लिया था, ये देखें। और ये दाएं बाएं से फिर चल रही, इनमें छोटी छोटी ब्रोकली आएंगी तो मेरे पास 1-2 ही पौधे, तो मैं इन्हें हटा नहीं रही हूँ, मैं इन्हें लगे रहेंगे। अच्छा जी, ये भी हमारे बोला तो उन्होंने यही कि ये ड्रैगन फ्रूट है, लेकिन जो है इसके साथ ये बच्चे भी निकल रहे हैं, तो मैं इसको निकाल कर किसी ना किसी को देने वाली हूँ। ये निकालना बड़ा ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे मेरी बहन ने मांगा, मुझे उनको देना है। और ये है कलांचू, इसमें भी बड़े प्यारे प्यारे फूल आते हैं, इनको पानी भी कम भी दो, ये चलते ही रहते हैं। और ये देखें अजवान में, अजवान के फूल चेक करें, छोटे छोटे से, और ये स्पेनिश अजवान कहलाती है। देखें उस तरफ भी, उसमें मैं आपको दिखाऊं बड़ा करके, ये देखें इनमें भी ये फूल इस तरह आ रहे हैं। और ये ऊपर कुछ चंद पौधे रखे हैं जो धूप में भी चल सकते हैं। अच्छा जनाब, इस तरफ वही हमारा ड्रैगन फ्रूट है। ये हमारा एक बैंगन और लगा है, ये देखें, ये भी बड़ा होगा थोड़ा और, तो इसलिए हम इसमें से कुछ पत्ते ही कम करने की कोशिश करेंगे कि इसमें से भी कुछ पत्ते कम कर दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे बैंगन को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी बड़ा होने के लिए। हालांकि इसके पत्ते बड़े खूबसूरत लग रहे हैं।
और एक ये गुड़हल है, ये अलग कलर का है, लेकिन ये बस इसमें मिलीबग आ जाता है। और ये वही सीताफल का पेड़, ये देखें इसके अंदर इस तरह जब होता है ना, उम्मीद जागने लगती है। जब इस तरह का फूल आता है जैसा कि ये है, ये देखें, तो उम्मीद जागने लगती है कि शायद कि इसमें सीताफल टिक जाए, इसका पोलिनेशन होगा तो सीताफल टिक जाएगा। और ये बड़ी क्यारी में इस तरफ भी ये देखें जो पत्ते ख़राब हो रहे हैं, जैसा कि ये आते हैं, मैं इसको फ़ौरन कट ही कर देती हूँ, मैं नहीं छोड़ती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो पौधे को नई जगह मिलती है पत्ते बढ़ाने के लिए, और ये तूरी की छोटी छोटी बेलें, ये हाइब्रिड बीजों वाली होती है ना, सीड होते हैं, केमिकल डाल के जो है जल्दी जल्दी तूरियाँ उगाते हैं। अब मैं लेके चलती हूँ ऑर्गेनिक पे, मेरे पास जितनी भी सब्ज़ी होती है ऑर्गेनिक होती है। और बारिश ने तो इन्हें सब कुछ दे दिया। बारिश मुझे इसीलिए बहुत पसंद है कि बारिश में सब कुछ होता है और बारिश इन्हें सब कुछ दे भी देती है। ये देखें, ये छोटा सा एक फूल खिलने वाला है इसमें, ये लोबिया की बेल है, इसमें से ये अच्छी नहीं चल रही तो इसको मैं निकाल दूँगी। ये अच्छी चल रही हैं, 2 3 4 ये 7 लगी हुई हैं तो ठीक है। और ये देखें पम्पकिन की बेल, हालांकि इसमें फूल आने लग गया, इसका ये पत्ता ख़राब हो गया तो इसको मैं कट कर दूँगी। ये देखें ये 2 3 बेलें, इनको भी मैंने इस तरफ, ये जाल है इसके ऊपर चढ़ाना है, लेकिन अभी तक धागे वगैरह बांध नहीं सकी हूँ मैं। जब धागे बांध दूँगी तो ये बड़ी आसानी से चलने लग जाएंगी। और इस तरफ भी जनाब बैंगन हैं। मैंने ये यहाँ भी जो है देखें, मिंट, बारिश के पानी से मिंट को थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी ऐसे टिप 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 तोड़ते जाएंगे सारी, ताकि ये अपनी नई नई वो निकाले टहनियाँ और चलता जाए। अच्छा, इसकी ये टहनी इस तरह से जो होती है लग भी जाती होती है, ये देखें। और खुशबू, ये जब इस तरह फ़ौरन से तोड़ के और इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी तो खुशबू ही खैर से अलग होती है। तो अपने घर में मिंट लगाएं। बस बारिश में जो है ना, कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है तो कुछ का नुकसान भी हो जाता है। ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊं मज़े की चीज़, अभी दिखाती हूँ। ये मैं इसकी टिप टिप तोड़ दूँगी तो ये जितनी भी पीछे टहनियों में है वो सब बढ़ती जाएंगी। इसीलिए मैं इनकी टिप टिप तोड़ती जा रही हूँ कि ये मिंट जो ख़राब भी हो रहा है वो भी बच जाएगा इस तरह, और भी चलती ही जाएंगी टहनियाँ। ये थोड़ा थोड़ा सा लंबे पत्ते का है, मैं एक और दिखाऊंगी, मेरे पास गोल पत्ते का भी रखा है। ये देखें, इसमें कुछ तरबूज के लगाए थे मैंने, वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये चुलाई भी इनके साथ साथ निकल गई है, चुलाई हम हटा देते हैं। ये देखें फूल दोपहरी का ये इतना सा ही एक है, और इसके अंदर ये देखें एक फूल खिल गया। अब जब ये फूल खिल जाएगा मैं इसको फिर बाद में पिंच कर दूँगी और टहनियाँ बहुत सारी हो जाएंगी। अच्छा, फूल अभी भी टमाटर के ये देखें मेरे पास लग ही रहे हैं। अब इनमें से निक्के निक्के टमाटर भी लग रहे हैं, ये देखें आपको नज़र आएंगे बहुत सारे इस तरफ, और हरे हरे भी टमाटर। यानी कि टमाटर कंटिन्यू हमें अभी ये अप्रैल का महीना तो कम से कम मिलते ही रहेंगे, तो हम खुश हैं। बारिश की बात करते करते मैं फिर से जो है आगे चली जाती हूँ और भूल जाती हूँ। देखें, बारिश की बात ये है कि बारिश के साथ जितने भी नुकसान आए, कुछ भी हो, बारिश मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि बारिश बहती भी मुझे अच्छी लगती है, उसका पानी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं इस बार नहा नहीं सकी क्योंकि बारिश के पानी में ठंडक बहुत ही। अच्छा, ये कम लाल हैं तो हम इन्हें नेक्स्ट टाइम भी तोड़ सकते हैं। इनमें से जो ज़्यादा रेड हैं बस हम अभी वही तोड़ेंगे। ये देखें, ये वज़न की वजह से ये इधर को आ गया है। ये देखें, इनमें से छांट छांट के जो है हमें वो टमाटर तोड़ने जो बहुत रेड हैं, और ये वाला तो बंच ही काट देंगे हम। इसी तरह कुछ पत्तों को भी हम छांटते जाएंगे साथ साथ। और इसको हम इसके साथ सहारा दे देंगे, ठीक है ना। अभी जो है ये कुछ कुछ ख़राब भी हो गए हैं, कुछ कुछ सही भी चल रहे हैं। और ये देखें इस तरफ भी एक
यहाँ भी कैंची का ही काम है। और ये देखें, आज टमाटरों का ढेर हो गया है माशाल्लाह। चलो इसे नेक्स्ट टाइम तोड़ेंगे। और इधर भी बैंगन का पैदा ये देखें बड़े अच्छा सा चल रहा है और खूब फैल रहा है। ये इसने पहले फ्रूट नहीं दिया है, पहले ये खूब अच्छे से फैल रहा है। ये फैल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, जितना फैलेगा। कुछ वो बैंगन के पौधे ऐसे होते हैं कि वो हाइट नहीं बढ़ाते, और बस लंबे लंबे होते चले जाते हैं और फिर उनमें जाकर फ्रूटिंग होती है। अच्छा, मुझे ना वो बैंगनों की सारी अक़साम बड़ी पसंद है। बैंगनों की अक़साम में मिसाल के तौर पे ये देखें, भुट्टे तो फ़िलहाल बहुत अच्छे चल रहे हैं। बैंगनों की अक़साम जो है बहुत सारे किस्म के बैंगन लगते हैं और मुझे वो सब ही पसंद हैं तकरीबन। आपको पता है वाइट बैंगन, ब्लैक बैंगन। अब यहाँ भी एक बैंगन है, ये देख, ये रहा अंदर की तरफ। मैं इसे कट करने की कोशिश करती हूँ, ये कट गया है। और उसके साथ ही ना एक और भी है, ये देखें। जिनका काम नहीं है टहनियों का, उन टहनियों को हमें प्रून कर देना चाहिए कि ताकि अब जो बचें उनमें भी टमाटर सही से लग सकें। ये देखें बैंगन मिल गया, और एक ना और निक्का सा बैंगन वहाँ लगा हुआ है। अच्छा जनाब, ये हमें बैंगनों में से ब्लैक बैंगन मिल गया। एक ही बैंगन ब्लैक बैंगन मिला है, और पालक शालक इस टाइम जो है तकरीबन थोड़ी सी होगी। चलते हैं, बस इस बार ये टमाटर छोड़ देते हैं, ये वाला टमाटर तोड़ लेते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा इसका प्लांट ख़राब हो गया है तकरीबन, और ये गमले वाला प्लांट फिर भी थोड़ा सा बेहतर चल रहा है। उसके साथ वहाँ पर भी 2 टमाटर हैं, ये देखें अलग कलर के हैं टमाटर। तो टमाटर ही टमाटर, मैं समझिए ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए। ये देखें, ये अभी भी लटक रहे हैं। इनमें से एक सख्त है तो इन्हें छोड़ देते हैं, और इस तरफ भी हैं लेकिन इसमें ज़रा कम है। ये देखें, ये फूल दोपहरी में कली आने लगी है। जितनी धूप होती है उसके हिसाब से ये भी इनमें फूल खिल गया है। ये देखिए छोटा सा महीन सा है। ये ट्रायंगल बेल है, ट्रायंगल पत्तों वाली, और इसमें भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ ना कुछ टमाटर हैं। बारिश की वजह से थोड़ा सा धर्म भरम चल रहा है साहब के तारीख में भी देखें फूल आ रहे हैं। ओह, आज मैं थक गई हूँ। खैर चलें जनाब, चलते हैं, आपको इस तरफ का भी हाल दिखाते हैं। यहाँ सोफ़े का तो हाल मैंने आपको दिखा दिया है। ये बेल बहुत अच्छी सी चल रही है, लेकिन इसमें भी एक बैंगन भी है, और वो मुझे शायद लग रहा है कि तैयार होगा। हाँ, ये तकरीबन ये देख, ये एक तैयार था, हमने एक और तोड़ लिया। यहाँ भी ये टमाटरों का बंच लटका हुआ है, लटके ही रहने देंगे इसको हम। अच्छा जनाब, और ये हरी प्याज में से ये देखें फिर बीज बन रहा है। इसी तरह छोटे छोटे बीज बन रहे हैं। यहाँ एलोवेरा है, और भी मुख्तलिफ प्लांट मेरे यहाँ रखे हैं। जैसा कि ये देखें, इसको मैंने अलग बाल्टी में किया है, तो अब ये अच्छे से चलने लगा, ये बड़ा हो जाएगा। और अनार का पेड़ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, और इसमें अभी कोई नया फूल नहीं आया है। और इधर ये सेम की एक और बेल निकली है, इसमें कुछ भुट्टे के लगे हुए हैं, मैंने लगा दिए कि ये चलते जाएंगे, और चल ही रहे हैं। ये बस ये एक पौधा नहीं टिकता, कभी इधर हो जाता है कभी उधर। इसमें खजूर का भी लगा हुआ है, हमने उसे भी छोड़ दिया है। और सफ़ेद सदाबहार, आप इनके फूल देख रहे हैं, ये कितने प्यारे लगते हैं। इधर देखें। अब हम जाएंगे अपनी टोकरी सजाने की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, हमने बारिश का पानी भी भर भर के रख लिया, और हम ढूंढ रहे हैं जनाब कि हमारे प्लांट में फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं, और निक्के निक्के कहीं लेमन नज़र आ जाएं। ये देखें, ये रहा एक निक्का सा लेमन, बस एक ही नज़र आ रहा है अभी तो फ़िलहाल। और अभी हम इनकी टहनियाँ कट नहीं कर सकते क्योंकि ये फूलों पर है। और यहाँ पर ये हरे बैंगन के सीड मैंने डाल दिए थे, तो ये देखें उसके काफ़ी पौधे निकल गए। इनमें से जो बड़े पौधे हैं ये हम निकालते भी जाएंगे बाद में इनको। ये जो सही से बड़े हो रहे हैं 3-4 पौधे,
ये देखें, एक ये खूब बड़ा हो रहा है, एक ये बड़ा हो रहा है। इनको मैं इसमें से अलग भी करूँगी। यहाँ एक कड़ी पत्ते का भी पौधा लगा है और ये बेबी सन रोज़ बहुत सारे लगे हुए हैं इसके अंदर, और एक ये भी छोटे छोटे फूल। चले, बहरहाल वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है। और इस तरफ भी ले जनाब, यहाँ भी टमाटर पड़े। यहाँ के टमाटरों की हालत ज़रा ज़्यादा ही ख़राब है क्योंकि हम इसको सही से डंडे के साथ बांध नहीं सके। तो ये टमाटर कुछ ज़्यादा अच्छे हुए नहीं, लेकिन निकल फिर भी गए। और जंगल जलेबी तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं कि जंगल जलेबी की हालत कैसी है। जंगल जलेबी में फूल आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और ये देखें, एक चीज़ और दिखाऊं, पत्ते से लगने वाले जो प्लांट होते हैं, ये देखें, पत्ते से लगने वाले प्लांट में ये देखें 2 प्लांट आ गए। ये इसी तरह बाद में इनकी येलो येलो लाइन होगी। और ये एक पत्ते से ही लगा, इसमें और भी आ रहे हैं, तो मैं इसको वापस यहीं मिट्टी में लगा दूँगी। ये मैंने आधा पत्ता कट करके ऐसे लगा दिया था, ये मेरे पास नहीं था, मैं किसी से लाई थी। येलो लाइन वाले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और ये हवा को भी साफ़ करते हैं। इन्हें कम पानी चाहिए होता है, इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और ये चलते भी रहते हैं। चलें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है यहाँ पर फूल गिर रहे हैं। ये जंगल जलेबी का फूल गिरा हुआ है और ये किसी ने क्या किया, ओह माय गॉड, ये किसी ने जो है इमली की गिटलियाँ ला के डाल दी। अब ये फूट के इसमें पौधे निकल आएंगे। चले, बहरहाल ये देखें, ये है जंगल जलेबी का, और इसके अंदर अभी मुझे कोई फ्रूट नज़र नहीं आया, लेकिन ये फूल ही फूल निकल रहे हैं और कुछ गिर भी रहे हैं। अब देखते हैं इनमें कोई फ्रूट टिकेगा, यानी ये इस तरह लॉन्ग पे लॉन्ग होता चला जा रहा है। और अच्छी भी बात है, होता जा रहा है तो टावर की तरह बन गया। आसमान देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, आसमान, बारिश, बादल। बस मेरे जैसी बंदी को तो यही चीज़ें बड़ी हसीन लगती हैं। और ये देखें, यहाँ पर भी ये प्याज़े हैं, तो हम इनको तोड़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको, अरे भाई ये तो फंस गया। ये हरी प्याज अंडे में तो इसका अपना ही मज़ा है, और चाइनीज़ में भी इस्तेमाल हो जाती है। खैर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो तो मैं हंडिया में भी डाल देती हूँ, क्योंकि है तो प्याज ही। अब इस तरह कट करने से क्या होगा, शायद इनके बुल्ब थोड़े बड़े होंगे। ये बुल्ब वैसे इनके काफ़ी हैं, इकट्ठे लगे हुए। ये लगे, ये हरी प्याज भी हमने कुछ जमा कर ली। और ये मोतिया के प्लांट, ये देखें, अब ये खूब भर रहे हैं। अब इनका टाइम है फूल लगने का। अभी इन्हें मुझे खाद देनी थी, खाद नहीं दी है मैंने। ओह माय गॉड, ये देखें कैसा प्यारा फूल गिरा है, मुझे पता नहीं था है। ये खिला नहीं है, ऊपर से रखा हुआ था। आय अल्लाह, मैं हैरान रह गई। इस तरफ देखें, ये हाथी के कान वाले प्लांट है, और ये मेरा शरीफे का पेड़। फिर फूल बहुत आ रहे हैं इसमें, लेकिन टिक नहीं रहा, फ्रूट नहीं बन रहा है। देखते हैं, जो किस्मत में होगा फ्रूट तो बन जाएगा। और इस तरफ की हालत कुछ ऐसी है, ये सारे गिर गए प्लांट। इधर भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। ये देखें, पालक के पत्ते हम 2-2, 4-4 तोड़ते जाएंगे तो जो है इनके पत्ते और अच्छे से चलेंगे। लो जी, पालक के भी 2-4 पत्ते हमने तोड़ ही लिए। ये 1 मिनट है, ये गोल पत्ते वाला मिनट है, देखें सही चल रहा है। और इस तरफ से हम आपको दिखा दें, ये देखें जनाब, पालक अभी इसने इतनी दी नहीं और इसके अंदर ये फूल आ गया। अब इसके भी पत्ते हमें तकरीबन सभी तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि इसने फूल बनाना शुरू कर दिया बड़ी जल्दी। असल में ये बता तो रही, केमिकल वाले होते हैं ना। अब मैं क्या करती हूँ, उनको ऑर्गेनिक पे लेके चलती हूँ। ऑर्गेनिक पे थोड़े थोड़े सिलों में पत्ते बढ़ते हैं, तो ये जो है फिर इस तरह इनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि आज सब्ज़ी मुझे बहुत कम मिलने वाली है, लेकिन ये देखें, मिर्ची के प्लांट में फ्लावर ही फ्लावर। जब इस तरह फ्लावर आते हैं भाई, बड़ी कोई खुशी मिलती है। ये देखें, बारिश ने इन्हें सब कुछ दे दिया, तो ये सही से चल पड़े हैं।
और ये देखें इनके पत्ते कुछ अलग से हैं, ये अलग मारू है, ग्रीन धारी वाला मारू है शायद ये। इसमें 3-4 प्लांट ये बाहर से सीड मंगाए थे मैंने, जो सही चल गए। देखते हैं, अल्लाह करके चलते रहेंगे। मिर्चों के इनमें से ये देखें कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ सही चलते रहते हैं। जैसा कि ये ख़राब हो रहा था थोड़ा सा, मैं इसको इसमें फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं लगा देती हूँ कि चलेंगे तो चल जाएंगे, नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, इनकी मर्ज़ी है। और इस तरफ ये मिर्चों में ये देखें ये सब प्लांट बड़े अच्छे से चल रहे हैं। ये करेले के भी निकल के बहुत प्यारे से चल रहे हैं। उधर नई मिर्ची की देखें, पनीरी मिर्ची तो मैं लगाती रहूँगी। एक पेड़ ये भी है, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई। 1 2 ये 3 प्लांट हैं। अब इनमें देखते हैं कौन कौन सी मिर्ची लगती है। और ये देखें नीले फूल देखें आप, ये कितने हसीन लग रहे हैं। और इस तरफ भी ये गोल पत्तों वाला मिंट मेरा बड़ा प्यारा सा चल रहा है। इसको बारिश ने नुकसान नहीं दिया क्योंकि इसको यहाँ पानी थोड़ा कम मिला, तो मैंने ये अब इसमें से फिर टिप टिप तोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से टहनियाँ बढ़ती ही जाएंगी। ये 2 अक़साम का हो गया मिंट। और कुछ ना कुछ मैंने अभी भी लगा के यहाँ रखा हुआ। ये बड़े पत्तों की मनी प्लांट है। चले भाई, हमारी सब्ज़ी बहुत धूप चढ़ गई है और सब्ज़ी को सजाने का टाइम आ गया। आज मैं आपको सजा कर ही दिखाऊंगी सब्ज़ी। पिछली वीडियो में पता नहीं क्या हुआ कि मुझे वो 2 किस्तों में वीडियो बनानी पड़ी। परेशानी भी मुझे बड़ी हुई खैर, लेकिन अब क्या करती मैं, कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए ये 2 बैंगन मिले हैं मुझे, ये वाले। और मिंट तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा है मेरे पास। ये रहा मिंट में इसी तरह रखती जाऊंगी। और ये फूल और एक ये वाला फूल, ये जब बड़ी बेल होगी ना तो काफ़ी बड़े बड़े फूल निकलेंगे। मुझे ये ऑरेंज बड़े पसंद थे, लेकिन वो ऑरेंज मिल नहीं सके। पौधे वाले बेचारे ला के देते हैं, आजकल वो आते नहीं हैं इधर। अच्छा भाई, ये देखें ये प्याज के सीड हमारे इसमें अच्छे से तैयार हैं। ये मैं झाड़ के अभी इनको देख के हो सकता है मैं इनको अभी ही लगा दूं। और ये मेरे पास बैंगन ही बैंगन, ये देखें अंडे जैसे बैंगन, समझें अंडे ही अंडे हैं। ये हैं वाइट अंडे। और ये बैंगन नहीं है, ये टमाटर ही है। ये देखें ये मिंट इसमें जमा कर दिया मैंने सारा। अब क्या है, अब बारी है टमाटरों की। ये देखें टमाटर देखें आप, हम लटकाएंगे ज़रूर टोकरी में। जो बंच हैं हम वो क्यों ना लटकाएं भाई, बंच है ना वो तो। ये देखें बंच क्यों ना लगाएं, जब लग सकते हैं तो हम तो ज़रूर लगाएंगे। ये देखें, और ये देखें आज की हमारी टोकरी रोज़ से मुख्तलिफ है आज थोड़ी सी। ये देखें इसमें ये भी है, मैंने ये भी लगाने की कोशिश करती हूँ कि शायद ये लग जाए इसमें। ये देखें बादल आ रहे हैं और बादल जा रहे हैं। बड़ा ही कोई अच्छा मंज़र लगता है ये बादलों के आने और जाने का। मैं कहती हूँ कि बस खुश रहें आप भी और हम भी, खुश रहें और रहने दें। ये देखें जनाब, ये हमारी टोकरी इस तरह तैयार हुई है। ये कितनी प्यारी लग रही है। ये यहाँ से देखें और ये देखें, ये भरी हुई है टमाटरों की। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर करें, ये तो बहुत खुशी होगी। ये सब्ज़ी ऑर्गेनिक है, मार्केट की सब्ज़ी का और इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक तो ये बड़ी मेहनत से उगाई गई है। खैर मेहनत तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो लोग केमिकल यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। इस केमिकल के दौर में ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी मिलना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, सीड का कुछ लोग मुझसे बार बार पूछते हैं आप सीड कहाँ से लाती हैं, तो देखें कुछ सीड तो मैं इसी तरह कलेक्ट करके रखती जाती हूँ। जैसा कि ये सीडें बारिश के पानी से भीग गई, ये वाइट बटरफ्लाई के सीड हैं, तो इनको मैं ऐसे ही लगा देने वाली हूँ। ये भीग गए बारिश के पानी में। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी सबसे अहम, ये देखें ये
मेरे पास करेले के सीड हैं। करेले के सीड में जो ये सफ़ेद सीड हैं, इनमें तो शायद के कुछ भी ना निकले। ये देखें, ये बेकार हैं, लेकिन मैं सब लगा देने वाली हूँ। इनमें जो ये पक्के खोल के सीड है ना, ये उग जाएंगे। तो मैं इनको सबको एक जगह करके, ये मैंने कल ही निकाले हैं, कल करेले कट किए तो ये उसमें से निकाले। लेकिन इनमें ये देखें वाइट सीड जो है ना, ये नहीं लगते हैं। इनके अंदर वो गिरी नहीं होती है जो पौधे को बना सके। तो मैं ये वाइट सीड बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन ये जो इनमें ये हैं, ये देखें, ये भी खाली हैं, इनमें से निकाल के जो खोखे से हैं ये नहीं लगेंगे। ये जो सख्त है ना, ये देखें, ये हाथ से दबाने पर भी ये टूट नहीं रहा। करेले के ये सीड समझ लें आप लगा सकते हैं। ये और भी सख्त हो जाते हैं जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह सीड लगाती हूँ बना के। करेला, तोरी, लौकी, ये चीज़ें तो लौकी के सीड मुझे ख़रीदने भी पड़ते हैं। और ये लौकी के सीड मेरे गार्डन में एक लौकी लगी थी तो उसी से मैंने बनाया। ये देखें, ये उससे लगा दिए। इस तरह लौकी अगर एक आधी लगती है तो उसको मैं यूज़ नहीं करती, फिर उसका सीड बना के फिर दोबारा लगाती हूँ। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 4-5 सीड लगेंगे तो फिर लौकियाँ भी मिलेंगी हमें। और आप मुझे ये बताएं कि ये मेरी हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अच्छा लगता है। और ये मिंट देखें आप, कितना ज़बरदस्त मिंट मिला है हमें। थोड़ी सी पालक है, ये अंडे नहीं है, ये बैंगन है।